आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 13 मई 2026, दिन है बुधवार और आज है अचला एकादशी अर्थात अपरा एकादशी का व्रत। और इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे ग्यारस माता की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बलशाली भी था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था और उस राज्य की प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षक भी थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की जो छोटी बेटी थी वो ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और वो स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग जो राज्य के थे वो राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। मतलब अपनी बड़ी बेटी से छोटी बेटी को अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण से राजा की जो बड़ी बेटी थी उसे अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली ही नज़र में प्रेम कर बैठा। और फिर उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की जो बड़ी बेटी थी ये सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी ही छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक और उपाय सोचा। और फिर उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। और इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर समय ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी असफल हो रही थी, जिससे कि वो बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब छोटी बहन से ये सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर वो हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई, मतलब राजा के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है।
लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन, जो कि 3.5 ही फेरे ले पाती है, और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी जो बेटी है ना तो वो जीवित है और ना ही वो मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। फिर राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया, जैसा कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहां कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी। आपकी इज्जत का फिर क्या होगा? तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास फटकता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वो अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग में कौन लेटा हुआ है? इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वो तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास अर्थात छोटी राजकुमारी के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ अब घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह उस हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार उतार देती है तो मैं वापस से जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार ने जब ये बातें सुनी तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और फिर उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और फिर वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। इसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा ये बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर इसके गले में डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया।
तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और फिर वहाँ से वो चला गया। राजकुमार को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। इसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती हैं और फिर उस पुत्र को जीवित करके वहाँ से लेकर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन राजकुमार के सामने कोई भी बात प्रकट नहीं करती है। राजकुमार कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उनसे उनके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। अब ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात बड़ी राजकुमारी बहुत क्रोधित होती है, परंतु उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। इसलिए वो उस बच्चे को उस हार को दे देती है और तुरंत ही वो बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को अर्थात राजकुमार को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और फिर बड़ी राजकुमारी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्रेम से सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। अपरा एकादशी व्रत की पावन कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। और हे युधिष्ठिर, जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उन्हीं की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से तथा स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए
इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार अपरा एकादशी का महात्म्य बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेकों उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसका अतीत जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है।